अच्छा कीजिए, मैं तुम्हें दो वचन देता हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। जब मुझे आपसे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे स्वयं मांगूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा महारानी। तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अवश्य मित्रा, कहो क्या कहना है तुम्हें। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पुत्र राजा बने। क्या राम के राजा बनने के बाद तुम अपने पुत्र को दुख नहीं देख पाओगी। यह तुम कैसी बातें कह रही हो। मैं तो केवल सत्य कह रही हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मगर ये सब होगा कैसे। तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारे पास महाराज के दो वचन हैं। अपने पहले वचन से तुम भरत का राज तिलक मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या तो तुम सही रही हो। मैं इस विषय में सोचूंगी जरूर। देवी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। देवी, देवी कह गई, तुम हमसे नाराज हो क्या। महाराज, क्या आपको ज्ञात है आपने हमें दो वचन दिए थे। हाँ देवी, हमें ज्ञात है, मांगिए, आपको क्या चाहिए। मेरी पहली इच्छा है कि हमारे पुत्र भरत का राज तिलक हो। क्या, भारत का तिलक। और हमारी दूसरी इच्छा यह है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। क्या, राम को वनवास। क्या कहे, तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो। मुझे आपसे जो कहना था कह दिया, अब आगे आपकी इच्छा। मुझे माता जी ने सब कुछ बता दिया है, अब आप बस आज्ञा दें। मगर पुत्र, तुम्हारे बिना ये अयोध्या सुनी हो जाएगी, मेरा क्या होगा पुत्र। कोई बात नहीं, 14 वर्ष की तो बात है और आप ही ने जो सिखाया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो अब आप अपने वचन को पूरा करें और मुझे आशीर्वाद दें। तुम्हें अपने भ्राता श्री की पुकार सुनाई नहीं देती। तुम्हें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। क्या तुम्हें उनकी कोई चिंता नहीं। यदि ऐसा ही है तो मैं स्वयं ही उनकी मदद के लिए जा रही हूँ। नहीं माते, आप यहीं रुकिए, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। मगर आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर अपने चरण न रखिए।
लक्ष्मण की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए लंकापति रावण ने कूटनीति अपनाई। उसने एक साधारण तपस्वी ब्राह्मण का वेश धारण किया। भिक्षा मांगने के पवित्र बहाने से वह सीता जी की कुटिया के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उस समय सीता जी कुटिया में अकेली थी। धर्मपरायण और अतिथि सत्कार को महत्व देने वाली सीता जी ने जैसे ही उस साधु को भिक्षा देने के लिए कुटिया देहरी पार की, रावण अपने असली क्रूर रूप में आ गया। उसने क्षण भर भी देर नहीं की, बलपूर्वक माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। इस अपहरण में बल का प्रयोग नहीं, बल्कि विश्वासघात और धोखे से भरी एक चाल थी। माता, मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। जब ये बात प्रभु श्री राम को पता चलेगी कि आप यहाँ सकुशल है, तो मेरा विश्वास कीजिए, उन्हें यहाँ आने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। अगर आपको मुझ पर तनिक भी संदेह है तो ये देखिए प्रभु श्री राम की निशान। ये लो, ये अंगूठी प्रभु श्री राम को दे देना। अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे अनुमति दे माता। माता सकुशल है, मैं अभी उनसे मिलकर। हनुमान, तुम ही बताओ वो कैसी है और उन्होंने तुमसे क्या कहा? तो केवल आपकी ही प्रतीक्षा में है कि कब आप आए और उन्हें उन राक्षसों के बीच से छुड़ा कर ले जाए। रावण द्वारा छल से माता सीता के हरण के बाद प्रभु श्री राम ने धर्म युद्ध का मार्ग चुना। उन्होंने पहले हनुमान जी के माध्यम से सीता का पता लगाया, फिर वानर सेना जुटाई। नल और नील के मार्गदर्शन में पत्थरों का एक विशाल राम सेतु समुद्र पर बनाया गया। कई चुनौतियों के बाद अंत में स्वयं राम और रावण आमने सामने हुए। विभीषण से रहस्य जानने के बाद भगवान राम ने अपने ब्रह्म बाण से रावण की नाभि में प्रहार किया, जिससे उसका वध हुआ। इस प्रकार सत्य की विजय हुई और प्रभु श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस ले गए।